अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज दोपहर 2:30 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और मैं आगाज में आपको ये बता दूं कि सबकी नजरें पेशावर की जानिब मरकूज होंगी, क्योंकि ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर से लाइंड अप है। अब 2:30 बजे कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलानात मुतवक्के हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में इसके पसे पर्दा मुहरकात क्या है, यानी क्या हुआ है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ही आज सुबह शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी से मुतालिक केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में लगा हुआ था और वहां पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इंतहाई गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अडियाला जेल में सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच की तब्दीली के बाद, तबादले के बाद अब मजीद तब्दीलियां कर दी गई हैं। अडियाला जेल में जो हाई सिक्योरिटी बैरक्स है, उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट इमरान खान को भी हाई सिक्योरिटी बैरक्स के अंदर रखा हुआ है। वहां के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को तब्दील कर दिया गया है। अब ग्रेड 17 के कामरान सिद्दीक हैं, जिनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट हाई सिक्योरिटी बैरक्स तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है। और उसके अलावा ग्रेड 16 की जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं समरा जबीन, उनको भी अडियाला जेल में तैनात किया गया है। कामरान सिद्दीक इससे पहले साहिवाल में तैनात थे और समरा जबीन इससे पहले लाहौर के अंदर जो है तैनात थी और लाहौर से इनका तबादला अब रावलपिंडी हुआ है, जबकि कामरान सिद्दीक का तबादला साहिवाल से रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तब्दीलियां हैं जो अडियाला जेल के अंदर की जा रही हैं। और पहले असद वड़ाइच का तबादला भी इसी सिलसिले की कड़ी थी, जिसके बाद अब इन दो को भी तब्दील किया गया और अडियाला जेल से मुतालिक ऐसी चीज़ें भी हैं कि वहाँ पर इंतज़ामिया में कुछ तब्दीलियाँ करके मुमकिन बनाया जा रहा है कि कहीं से भी कोई भी जो गलती की गुंजाइश है या फ्लेक्सिबिलिटी है वो इमरान खान साहब को ना दी जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अडियाला जेल में ही कल मुलाकात हुई। अब मैं अडियाला जेल की मुलाकात से पहले ज़रा जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अभी के रिमार्क से कुछ ही देर पहले मैं वो आपके सामने रख दूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के केस की समाअत कर रहे हैं और शहबाज गिल के जो उसके अंदर कमेंट्स है वो ये है कि मुझे क्योंकि मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ और व्लॉग्स क्योंकि इमरान खान के हक में कर रहा हूँ, तो मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम इमरान खान के हक में व्लॉग्स करना छोड़ दो तो तुम्हारे भाई को हम बाजियाब कर देंगे, यानी तुम्हारे भाई को हम छोड़ देंगे। अच्छा, अब ये सारा का सारा मामला अदालत के सामने रखा गया और अदालत ने ऑलरेडी जो लापता शहरी हैं, शहबाज गिल के भाई हैं, उनकी बाजियाबी से मुताल्लिक कह रखा था, लेकिन बाजियाब नहीं हुए, जिस पर बरहमी का इजहार किया गया कि डेडलाइन गुजर गई है। अब जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, उन्होंने कहा कि जब हम अगर रियासत ये कहे कि हमें नहीं पता, तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती कि एक शहरी लापता है और रियासत कह रही कि हमें पता ही कुछ नहीं है, तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है। फिर वो कहते हैं कि हम रियासती इदारों से मुताल्लिक जब कोई बात करते हैं या उनको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो फिर जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जो स्टेट काउंसिल थे अब्दुर्रहमान साहब को उन्होंने कहा कि आप मेरे पास चैम्बर में आइएगा, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा दूँगा कि मेरी डिग्री असली है। आपको याद होगा ना कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का जो मामला है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल की समाअत वो कर रहे हैं, तो उसके बाद जाली डिग्री ले आए और उसके बाद वहाँ पर एक रेफरेंस भी मियाँ दाऊद एडवोकेट की वसातत से दायर कर दिया गया। तो आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मेरी डिग्री तो जो पुरानी हाई कोर्ट की इमारत है उसमें लगी हुई होती थी, लेकिन आप अब्दुर्रहमान साहब मेरे चैम्बर में आइएगा, मैं आपको डिग्री दिखा दूँ, क्योंकि बाद में उसके लिए आपको तरद्दुद ना करना पड़े, ढूँढना ना पड़े। मैं खुद आपके सामने रख देता हूँ और मेरी डिग्री असली है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं कुछ स्टेट से मुताल्लिक को बात करूँगा तो अल्टीमेटली मेरी डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले आएँगे या मेरे मुताल्लिक एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, तो मैं पहले ही आपको बता दूँ कि जो आपने करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बड़े गैर मामूली रिमार्क्स थे और फिर सेक्रेटरी दाखिला से भी कहा है, उनको ज़ाती हैसियत में तलब होने का भी कहा है, बाउंड भी किया गया है। तो आज की ये बड़ी हंगामा खेज समाअत आज सुबह रही। अच्छा, उसके बाद अब मैं आता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक भी क्योंकि अडियाला जेल से है। अडियाला जेल में कल मुलाकातों का दिन था और कल अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वज़ीर शकील खान साहब, जो वज़ीर मवासलात व तामीरात हैं, लेकिन वो गुज़श्ता कई रोज़ से छुट्टी पर थे। यानी वो छुट्टियों पर चले गए थे, काम नहीं कर रहे थे, थोड़ा-सा बैक फुट पे थे और उसकी वजह सूबाई हुकूमत के कुछ फ़ैसलों से इख्तलाफ बताई जाती है कि शकील खान साहब को बहुत ज़्यादा रिज़र्वेशंस थे, बहुत इख्तलाफात थे, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे और कल
फिर इसी तनाजुर में उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब को उन्होंने कुछ शिकायतें लगाई। कुछ जो पल्स है केपी में जो हो रही है, केपी के फ्रंट पे इस वक़्त क्या चल रहा है, कहाँ-कहाँ अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं, क्या है जो होना चाहिए था और क्या है जो इन टाइम नहीं हुआ। वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर को लेके कुछ रिज़र्वेशंस इमरान खान साहब के भी थे। एस्टैब्लिशमेंट से कुर्बतों और हुकूमत से कुर्बतों को लेकर कुछ शिकायतें ऑलरेडी भी जो है वो इमरान खान साहब को कुछ और लोगों ने मरकज़ी क़यादत में से भी अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक लगाई। और फिर खान साहब तो ये चाहते हैं ना कि सूबाई हुकूमत कुछ एक्शन ले। वहाँ पर जो पुराने ऑफ़िसर्स लगे हुए हैं, पुलिस के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों पर बड़ा ज़ुल्म किया, बहुत फेंटी पड़ी, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनका तबादला क्यों नहीं हो रहा? अली अमीन गंडापुर सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा काम जो है ना वो उन्हीं के ईमा पे कर रहे हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट का हरकारा बन के काम कर रहे हैं। तो शकील खान साहब के भी कुछ इंतहाई सख्त रिजर्वेशंस थे। कल उन्होंने इमरान खान साहब के सामने रखे और ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, कुछ हिदायत भी दी हैं और आज शकील खान साहब दोपहर 2:30 पर पेशावर प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब की ईमा पर या इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे होने जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर जो अपने ही चीफ मिनिस्टर है केपीके के, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश की जाएगी? क्या अली अमीन गंडापुर जो इससे पहले बन्नू वाक़े पर कोर कमांडर पेशावर के साथ बैठना हो, एपेक्स कमेटी का इजलास हो, मामलात बिल्कुल ठीक हो रहे हों, क्या अली अमीन गंडापुर के इन मामलात को लेकर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं? क्या वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाले जाएँगे? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया गया या नहीं लिया गया? अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बराह रास्त बताया जा रहा है कि जो इमरान खान कह रहे हैं, इमरान खान सोच रहे हैं, जो हिदायत इमरान खान साहब ने दी हैं बेआईनी ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदाउट एनी फ़िल्टर रखी जाएगी। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इम्पोर्टेंट है कि अली अमीन गंडापुर को लेके इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेके इमरान खान साहब के जो रिमार्क्स हैं वो क्या हैं? और फिर शकील खान को क्या जो गो हेड या मैंडेट दिया है खान साहब ने जिसको उन्होंने कहा कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में जाके रखो। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कोई पैगाम एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, केपी के अपने ही लोगों के लिए है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के लिए या केपी के अवाम के लिए है? यकीनन इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कुछ लोगों का ख्याल तो ये भी था कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई अलहदगी का ऐलान किया जाएगा, लेकिन हमारे ज़राए इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और इस पे पीटीआई छोड़ने की बात नहीं होगी, बल्कि पीटीआई को दुरुस्त करने की या हुकूमती इक़दामात को दुरुस्त करने की बात की जाएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।